है फिर से आ जाओ सेकेंड एनसीईआरटी रीडिंग में। देखो सेकंड के फर्स्ट वाला जो एनसीईआरटी रीडिंग था उसमें कुछ मिस्टेक था और एक ही मिस्टेक है, तुम निकाल के दिखाओगे वो क्या मिस्टेक है। चलो आज पढ़ते हैं व्हाट इज़ सेल। Cell organism is capable of independent existence and performing the essential function of life। आप इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का एंड परफॉर्मिंग करेगा क्या? एसेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट इंश्योर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। चलो देखो ये लाइन बहुत कठिन है तो तुमको मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के द्वारा। अगर रोबोट को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी और उसका बैटरी में लगेगा बहुत सारे वायर, उस समय से कुछ भी अगर हटा देते हैं तो वो रोबोट नहीं कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से सेल के चलाने के लिए सेल स्ट्रक्चर एंड सेल बहुत सारे मेम्ब्रेन एंड सेल का बहुत सारे होते हैं स्ट्रक्चर, उसमें ध्यान देना। चलो बंद करो, आप नहीं पढ़ाएंगे तुमको, जो बोल दिया मतलब नहीं पढ़ाएंगे। चलो पढ़ो शांति से। देखो उसमें क्या कर रहा था, सेल लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर को गायब कर देते हैं तो वो लिविंग थिंग्स नहीं कराएगा, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं करवाएगा, समझे? हैंस सेल इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए कहा गया है सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट देखे थे क्या? लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था न्यूक्लियस को। और तुमको एक और बात बता देता हूँ, ये क्या बोलता है, रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल को। डेड सेल कहाँ देखा था? कॉर्क में, समझे? बाकी सब जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी के बाद पढ़ेंगे, ठीक? चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड फॉलो करो।